हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि हम लोग कल डाइस पढ़ रहे थे और जितना भी डाइस पढ़ाया गया था और आज उसके आगे डाइस के बारे में बताया जाएगा। जैसे मैंने कुछ कल पॉइंट बताए हुए थे और बताया हुआ था कि डाइस में जो पॉइंट रहते हैं कुछ ही मेन रहते हैं। जैसे पॉइंट रहता है कि कभी भी दो अपोजिट सरफेस एक साथ नहीं हो सकती। इसका पूरे टॉपिक में यूज़ करना पड़ेगा। जैसे आज ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 2 5 3 2 4। ये एक डाइस दिया गया है और मैंने बताया था जब कोई डाइस दिया गया हो उसमें से नंबर पहले चेक करते हैं कि ये एक मानक पासा है कि नहीं है। अगर मानक पासा है तो इसका मतलब है उस पासे में जो सतह दी गई हैं उनके किन्हीं दो सरफेस का योग 7 नहीं होगा। अगर मानक पासा है तो उनकी दो सतहों का योग 7 नहीं होगा। और अगर मानक पासा नहीं है तो योग 7 होगा। अब देखिएगा 4 + 3 = 7, तो इसका मतलब ये है कि ये एक मानक पासा नहीं है। ये कैसा पासा है? ये एक सामान्य डाइस है जिसे हम लोग कहते हैं जनरल डाइस। फिर अगर अगला क्वेश्चन देखिए 4 3 5। 4 3 5 में इसमें भी 4 + 3 = 7 हो रहा है और 4 + 3 = 7 का मतलब ये है कि ये एक जनरल डाइस है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 5 3 1। 5 3 1 में कहीं भी किसी भी दो सरफेस का योग 7 नहीं हो रहा है भाई। 5 3 8, 5 6, 5 + 1 = 6 और 3 + 1 = 4। तो फाइनली निकल के आया ये एक मानक पासा है। सेकेंड और फर्स्ट ये दोनों जनरल डाइस हैं। इसको सॉल्व करते हैं। 3 2 4, फिर से सुन लीजिएगा 3 2 4 ये एक जनरल डाइस है। अगर ये पूछा जाए कि इन जो ये सरफेस दी हुई हैं इनका विपरीत नंबर क्या होगा तो 3 2 4 लिख लेते हैं। 3 2 4, तो इसके अपोजिट में से नंबर कौन से होंगे? वही नंबर होंगे जो नहीं दिख रहे हैं। जैसे मैंने कल क्वेश्चन बताया हुआ था कि किसी पासे की एक या एक से अधिक भी स्थितियां दी जा सकती हैं, लेकिन ये स्थितियां नहीं दी गई हैं। ये क्वेश्चन अलग अलग हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हैं, अगर पूछा जाए 3 2 4 जो नंबर्स लिखे हुए हैं इनके अपोजिट में नंबर कौन से होंगे तो 3 2 4 के अपोजिट में नंबर वही से होंगे जो नहीं दिख रहे हैं। कौन कौन सा नहीं दिख रहे हैं इस डाइस में? 1 नहीं दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा है और 5 नहीं दिख रहा है। और अगर अब ये पूछा जाए कि 3 का अपोजिट नंबर कौन सा होगा तो 3 का अपोजिट जो नंबर होगा या तो 1 होगा या फिर 6 होगा या फिर 5 होगा। अब ये क्लियर नहीं किया जा सकता है कि इनमें से कोई एक कौन सा होगा, ये नहीं बताया जा सकता है, लेकिन इतना है इनमें से कोई एक होगा। अगर ये पूछा जाए 2 का अपोजिट क्या है तो 2 का भी अपोजिट 1 6 5 में से कोई एक होगा। तीनों नहीं होंगे, कोई एक होगा। अगर पूछा जाए 4 का अपोजिट क्या है तो 4 का भी अपोजिट 1 6 5 में से कोई एक होगा। अगर ये पूछा जाए कि 1 का अपोजिट क्या है तो 1 का अपोजिट 3 2 4 में से कोई एक नंबर ही इनका अपोजिट होगा। तीनों नंबर अपोजिट नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन जरा देखिए। अगला क्वेश्चन है 4 3 5। अब इसमें किन्हीं भी दो सरफेस ऐड कर लिए जाएं। 4 3 = 7 हो गया तो इसका मतलब ये एक जनरल डाइस है। अब जनरल डाइस का रूल फिर से वही फॉलो करेंगे। 4 3 5 पूछा जाए इनका अपोजिट नंबर क्या होगा तो इनका अपोजिट नंबर वही होगा जो दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्या नहीं दिखाई पड़ रहा है? 1 नहीं दिखाई पड़ रहा है, 2 नहीं दिखाई पड़ रहा है और 6 नहीं दिखाई पड़ रहा है। 1 2 6। अब देखिएगा अगर ये पूछा जाए कि 4 का अपोजिट कौन सा नंबर होगा तो 4 का अपोजिट या तो 1 होगा या फिर 2 होगा या फिर 6 होगा। तो 4 का अपोजिट कौन होगा? 1 2 6। ये पूछा जाए 3 का अपोजिट क्या होगा तो 3 का अपोजिट कौन सा होगा? या तो 1 होगा या फिर 2 होगा या फिर 6 होगा। 5 का अपोजिट या तो 1 होगा या तो 2 होगा या फिर 6 होगा। कोई एक ही नंबर अपोजिट होगा, तीनों नंबर नहीं हो सकते। हाँ, तीनों में से कोई एक होगा। अगर ये पूछा जाए कि 2 का अपोजिट क्या होगा तो 2 का अपोजिट या तो 4 होगा या फिर 3 होगा या फिर 5 होगा। हाँ, ये क्लियर नहीं कर सकते हैं कि इन तीनों नंबरों में से कंफर्म कौन सा है, तो कंफर्म नहीं कह सकता है। हाँ, इतना जरूर है कि 3 नंबरों में से कोई एक ही नंबर इसका अपोजिट नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन लिखा है 5 3 1।
अब 5 3 1 को अगर चेक करें तो किन्हीं भी दो सरफेस का योग जो है 7 नहीं हो रहा है, 7 नहीं हो रहा है। और जब 7 नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये एक मानक पासा है। और मानक पासा की विशेषता ये होती है, क्योंकि मैंने कल बताया भी था कि इनके विपरीत सतह का योग 7 होता है, इनके विपरीत सतह का योग 7 होता है। जैसे ये लिखा है 5 का जो अपोजिट नंबर होगा जो नहीं दिख रहा है, जो इसके जस्ट पीछे है, वो 2 होगा। 2 इसलिए होगा क्योंकि जो मानक पासा होता है इसके जो दो विपरीत सतह होते हैं उनका योग, उनका जो एडिशन होता है वो 7 होता है। तो 5 का अपोजिट 2 होगा, जो ये 1 लिखा है 1 का अपोजिट 6, जो 3 लिखा है 3 का अपोजिट होगा 4। 3 का अपोजिट 4 इसलिए होगा, 1 का अपोजिट 6 इसलिए होगा क्योंकि इन दोनों सरफेस का योग कितना हो रहा है 7। देखिए भाई 4 का अपोजिट 3, 3 का अपोजिट 4, क्योंकि 4 + 3 = 7। 1 का अपोजिट 6 और 6 का अपोजिट 1, क्योंकि 1 + 6 = 7। 5 का अपोजिट 2 और 2 का अपोजिट 5, क्योंकि 5 + 2 = 7। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया गया है 1 2 3 और 5 4 1, ये हमारा एक पासा है। और ये जो दो क्वेश्चन आपको लग रहे हैं, दो क्वेश्चन नहीं, ये एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दी हुई हैं। मैंने कल बताया हुआ था, पहले जब एक पासे की कोई दो स्थितियां दी होती हैं तो सबसे पहले उसमें कॉमन नंबर चेक करते हैं। कॉमन नंबर चेक करें भाई, 1 2 3 5 4 1, 1 इसमें भी है 1 इसमें भी है। और मैंने बताया हुआ था जब कॉमन नंबर मिल जाए तो उस कॉमन नंबर को लिख लेते हैं। तो कॉमन नंबर लिख लिया गया। उसके बाद मैंने बताया था उस कॉमन नंबर को क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में उसे आगे बढ़ाते हैं। अब घड़ी की दिशा का मतलब इस तरफ, एंटी क्लॉक होता तो ऐसे जाता, और क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में ऐसे। ये 1 है, इसको क्लॉकवाइज। अब देखिएगा क्लॉकवाइज जब घुमाया तो 1 के आगे 2 लिख लिया, और 2 को आगे 3 लिख लिया गया। इसको जब पासे को घुमाएंगे तो 1 के आगे 5 लिख लिया, और 5 के आगे 4। अब देखिएगा 1 2 3 4 5, कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है 6 नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि 1 का अपोजिट 6 होगा। क्यों? क्योंकि 3 का अपोजिट 4, 2 का अपोजिट 5, तो 1 का अपोजिट क्या होगा, 1 का अपोजिट वही नंबर होगा जो नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब जो नहीं दिख रहा है, कौन नहीं दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा है। अब अगर ये पूछा जाए कि 5 का अपोजिट क्या होगा, तो 5 का अपोजिट आप डायरेक्ट 2 लिख सकते हैं। 4 का अपोजिट पूछा जाए तो 4 का अपोजिट डायरेक्ट 3 लिख सकते हैं। जैसे कि ये एक पासा दिया गया है और इसमें पासे की 3 स्थितियां दी हुई हैं, 1 2 और 3। ये 3 पासे नहीं हैं, ये एक ही पासे की 3 स्थितियां दी हुई हैं। अब देखो इसे कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने बताया हुआ था जब पासे में कोई एक नंबर कॉमन होता है, जब कोई एक नंबर कॉमन होता है तो सारे के सारे एग्जैक्ट नंबर निकल के आ जाते हैं, और जब 2 नंबर कॉमन होते हैं तो सारे के सारे एग्जैक्ट नंबर निकल के नहीं आते हैं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम इसमें ये देखेंगे कि 1 नंबर कॉमन मिल रहा है कि 2 नंबर कॉमन मिल रहा है। अब पासे की स्थितियाँ देखी जाएँ, 4 2 5 पहली स्थिति, 4 2 3 दूसरी स्थिति, और 4 5 1 ये एक तीसरी कंडीशन इसकी दी हुई है। अब अगर इसको सॉल्व करें, 4 2 इसमें कॉमन है, 4 2 इसमें कॉमन है, तो 4 2 लिख लिया। इसका अपोजिट नंबर कौन सा होगा, जो पासे में नहीं दिख रहा है। तो पहले ये देख लीजिए कौन सा नंबर इसमें अलग अलग है। तो इसमें 3 है, इसमें 4 है, तो इसमें 5 नंबर दिया हुआ है और इसमें 3 नंबर दिया हुआ है। अब 5 का अपोजिट तो 3 हो गया, 5 का अपोजिट 3 हो गया। अब 4 और 2 का अपोजिट क्या होगा, वही नंबर होगा जो नहीं दिख रहा है। और क्या नंबर नहीं दिख रहा है, 1 नहीं दिख रहा है और 6 नहीं दिख रहा है, 1 नहीं दिख रहा है और 6 नहीं दिख रहा है। तो मतलब ये है 4 का अपोजिट क्या होगा, या तो 1 होगा या फिर 6 होगा। 2 का अपोजिट क्या होगा, या तो 1 होगा या फिर 6 होगा। अगर क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि 2 का अपोजिट क्या होगा, तो 2 का अपोजिट या तो 1 होगा या फिर 6 होगा। अब अगर ये कहा जाए ये कंफर्म करो कि कौन सा होगा, तो इससे ये कंफर्म नहीं हो सकता। इसको कंफर्म करने के लिए 1 कॉमन नंबर से क्वेश्चन करना चाहिए। अब 1 कॉमन नंबर से क्वेश्चन कैसे होगा, तो इसमें 4 2 5 लिखा है फर्स्ट कंडीशन में,
और इसमें लिखा है 451, तो इसका मतलब है ये दोनों नंबर और ये दोनों नंबर कॉमन हो गए, तो इसलिए 2 कॉमन नंबर हो गया, 1 कॉमन नंबर नहीं मिला। 1 कॉमन नंबर फिर से चेक करेंगे, 432 सेकंड कंडीशन में है, 451 थर्ड कंडीशन में है, तो इसका मतलब ये निकल के आया कि जो 4 नंबर है ये थर्ड में भी है और 4 नंबर सेकंड कंडीशन में भी है, और यही एक नंबर कॉमन है। तो इससे क्वेश्चन करते हैं, तो जो कॉमन नंबर होता है उसको पहले लिख लेते हैं, लिख लिया कॉमन नंबर। अब उस कॉमन नंबर को क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में उसे घुमा देते हैं। अब इसको फर्स्ट कंडीशन को सेकंड कंडीशन को घुमाएं तो 4 के आगे 3 और 3 के आगे 2। फिर थर्ड कंडीशन में जाएं, इसको भी क्लॉकवाइज दिशा में, तो 4 के आगे 5 और 5 के आगे 1। अब देखिएगा 1 2 3 4 5 कौन सा नंबर नहीं है, 6 नहीं है, तो 6 लिख लिया गया। इसका मतलब है कि 1 का अपोजिट 2, 5 का अपोजिट 3 और 4 का अपोजिट 6 आ गया। जो फर्स्ट और सेकंड को क्वेश्चन सॉल्व किया था फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन से, तो उसमें हमें सिर्फ कंफर्म ये पता चला था कि 5 का अपोजिट 3, तो यहाँ पर इन दोनों कंडीशन से भी पता चल गया कि 5 का अपोजिट 3, तो इसका मतलब है इससे सिर्फ एक ही निकल के आता है कि 3 का अपोजिट 5 है या 5 का अपोजिट 3 है। लेकिन जो सेकंड और थर्ड से जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब वन नंबर कॉमन होगा तो उससे सारे के सारे अपोजिट नंबर पता चल जाएंगे। अब 3 का अपोजिट 5, 1 का अपोजिट 2 और 4 का अपोजिट 6 पता चल गया मुझे। अब मैंने पूछा था कि 2 का अपोजिट क्या होगा, तो इस कंडीशन से पता चल रहा था कि 2 का अपोजिट या तो 1 होगा या फिर 6 होगा। लेकिन अब यहाँ से कंफर्म चल गया है कि 2 का अपोजिट ओनली 1 होगा, 6 नहीं होगा। अगर ये पूछा जाता इस कंडीशन से कि 6 का अपोजिट क्या होगा, तो 6 का अपोजिट या तो 2 होता या फिर 4 होता। लेकिन ये कंफर्म नहीं हो रहा था कि इनमें से कौन एक होगा, तो यहाँ से पता चल रहा है कि 6 का अपोजिट ओनली 4 होगा। इससे ये नहीं पता चल रहा था कि 1 का अपोजिट क्या होगा, इससे पता चल रहा था कि 1 का अपोजिट या तो 4 होगा या फिर 2 होगा। लेकिन इससे पता चल गया है वन कॉमन नंबर से कि 1 का अपोजिट ओनली 2 होगा, 4 नहीं होगा। तो 1 कॉमन नंबर से सारे के सारे विपरीत नंबर पता चल जाते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी एक क्वेश्चन है, ये भी एक पासा है, और इसमें भी एक ही पासे की 3 स्थितियों को दर्शाया गया है, पहली स्थिति, दूसरी और तीसरी स्थितियां। अब देखिएगा 1 2 3 पहली स्थिति में दिया हुआ है 1 2 3, जो सेकेंड स्थिति दी हुई है इसमें दिया हुआ है 1 3 5, और थर्ड कंडीशन में 2 4 और 3 दिया हुआ है। अब अगर फर्स्ट और सेकेंड से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगर फर्स्ट और सेकेंड कंडीशन को लेकर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो देखिएगा 1 2 3 और 1 3 5, इसमें 1 और 3 दोनों में कॉमन है, तो कॉमन नंबर बचा कौन सा नहीं, 2। इसमें कौन सा कॉमन नंबर नहीं है, 5, तो 2 का अपोजिट 5 या कहें 5 का अपोजिट 2। उसके बाद में कौन सा नंबर कॉमन था, 1 और 3 कॉमन थे, 1 3। अब 1 3 का अपोजिट नंबर कौन सा होगा, तो वही अपोजिट नंबर होगा जो इसमें नहीं दिख रहा है, जो पासे में नहीं दिख रहा है। दिख कौन सा नहीं रहा है, 4 नहीं दिख रहा है और 6 नहीं दिख रहा है। ये पूछा जाए कि 3 का अपोजिट नंबर कौन सा होगा, तो 3 का अपोजिट नंबर या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। अगर पूछा जाए कि 3 का अपोजिट नंबर क्या होगा, या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। अब 4 और 6 में से ये कंफर्म नहीं किया जा सकता है कि इन दोनों में से कौन होगा, तो ये कहा जा सकता है कि कोई एक होगा, कंफर्म नहीं किया जा सकता है। कंफर्म करने के लिए 1 कॉमन नंबर की आवश्यकता होती है। तो 1 कॉमन नंबर को पहले देखते हैं, 1 3 5 2 4 3। अब देखिएगा इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, और कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। इसका मतलब ये है कि सेकेंड और थर्ड कंडीशन में ओनली 3 इज कॉमन, जो 3 है ये कॉमन है। लिख लिया कॉमन नंबर 1। इस कॉमन नंबर के आगे इसको क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घुमा लेते हैं। जब घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो 3 के आगे 5 और 5 के आगे 1 लिख लिया। इसमें इसको भी क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, तो 3 के आगे 2 और 2 के आगे 4 लिख लिया गया।
अब अगर ये पूछा जाए, अब देखिएगा 1 का अपोजिट 4, 2 का अपोजिट 5, तो 3 का अपोजिट क्या होगा? वही नंबर होगा जो नहीं दिख रहा है। कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है? 6 नहीं दिख रहा है। अब 3 का अपोजिट कौन सा नंबर हो गया? 6। 2 का अपोजिट 5 या 5 का अपोजिट 2, 4 का अपोजिट 1 या 1 का अपोजिट 4। इस क्वेश्चन से जो पासे की पहली और दूसरी स्थिति थी, इससे ये नहीं पता चल रहा था कि 3 का अपोजिट 4 होगा या 6 होगा। तो 1 कॉमन नंबर से पता चल गया कि 3 का अपोजिट 6 होगा। इस स्थिति से ये पता नहीं चल रहा था फर्स्ट कंडीशन से कि 4 का अपोजिट 1 होगा या 3 होगा। 1 कॉमन नंबर से पता चलता है कि 4 का अपोजिट 1 होगा। तो जो 1 कॉमन नंबर होता है उससे सारे के सारे जो अपोजिट नंबर हैं क्लियर हो जाते हैं। लेकिन सेकेंड और थर्ड कंडीशन से इसका मतलब ये है कि जो 2 नंबर कॉमन होगा, जब 2 नंबर कॉमन होंगे पासे में, तो उससे केवल एक ही स्थिति का पता चलता है कि कौन किसके विपरीत होगा, और बाकी स्थितियां कंफर्म नहीं होती हैं। अभी तक हम लोगों ने पासे जो देखे हुए थे वो पासे इस टाइप में थे। इस टाइप में पासे थे, जैसे कि आपने लूडो में देखा होगा। लेकिन अब मैंने ये जो पासा बनाया हुआ है, इसमें देखो 6 फलक दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। इसमें हमारे 3 ही फलक दिख रहे थे। इसका मतलब अगर इसमें 6 फलक दिख रहे हैं तो इसका मतलब ये एक ओपन डाइस है। ये कैसी डाइस है? दोनों, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये दोनों कैसी डाइस हैं? ये दोनों ओपन डाइस हैं। ये दोनों ओपन डाइस हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसमें 6 फलक दिख रहे हैं। ये एक ओपन डाइस नहीं था। जैसे मान लिया इसमें नंबर दिए होते 1 2 3, 1 2 3, तो ये कैसा डाइस था? ये ओपन डाइस नहीं था। जैसा कि हम लोग लूडो खेलते हैं, इसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि ये ओपन डाइस सॉल्व कैसे होता है। ओपन डाइस को सॉल्व करने के लिए कुछ पॉइंट याद करने पड़ते हैं, जो मैंने कल ही बताए हुए थे। ओपन डाइस में मैंने बताया हुआ था कि कभी भी कोई 2 विपरीत फलक, विपरीत सतह एक साथ नहीं होंगी। जैसे मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था और कहता था कि 2 का अपोजिट 5 है। जब 2 का अपोजिट 5 होता था, ये अगर 5 दिख रहा होता था तो डाइस में 2 नहीं दिख रहा होता था, अगर 2 दिख रहा होता था तो 5 नहीं दिखता था। तो क्वेश्चन से ये सॉल्व होता था, या ये निष्कर्ष निकलता था कि 2 विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं हो सकती। ये बताया भी था, अगर आप इसको देखें ध्यान से। आप जब लूडो खेल रहे होते हैं तो उस लूडो में जब हम पासे को ऐसा करके ऐसे फेंकते हैं, तो उस पासे में अगर मान लिया 6 आ जाता था, तो 6 के नीचे जो 1 होता था 1 नहीं दिखता था। 6 तो दिख रहा होता था, 1 नहीं दिखता था। तो वैसे ही इसका मतलब ये था कि उसका जो विपरीत नंबर होता था वो हमें नहीं दिखता था। अब नहीं दिखता था, इसका मतलब ये है कि कभी भी 2 विपरीत सतह एक साथ नहीं हो सकती। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो हम बता रहे हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम एक पॉइंट उठाते हैं। अगर ये कहा जाए कि 3 का अपोजिट क्या होगा, तो 3 का अपोजिट हम लिखेंगे। देखो 3 के साथ में कभी 5 नहीं हो सकता, 3 के साथ में कभी 5 नहीं हो सकता। तो इसका अगला नंबर लिख लेते हैं, 2 लिख लिया। 5, आपका 5 का अपोजिट क्या होगा? तो जो 5 का अपोजिट होगा, 5 का अपोजिट होगा 6। अब देखिएगा 1, तो 1 का अपोजिट क्या होगा? 4। 1 का अपोजिट हो गया 4। फिर से देखिएगा, जो इस प्रकार के डाइस, जो ओपन डाइस बने होते हैं, इनमें आसपास जो इनके सतह होती हैं, पहले ये देख लेते हैं कि कौन सी सतह इनको कनेक्ट कर रही है और कौन सतह कनेक्ट नहीं कर रही है। अगर इसको ये 3 लिखा हुआ है तो इसकी एक सतह छोड़ देते हैं और उसकी अगला नंबर लिख लेते हैं। तो इसका मतलब इसका अपोजिट कौन सा नंबर हो गया? 3 का अपोजिट 2 हो गया। अब अगर 5 को देखें तो 5 को 2 तो अपोजिट हो चुका है 3 का, तो 5 को अगर देखें तो 5 किसका अपोजिट होगा? 6 का। तो 5 6 के अपोजिट में हो गया। अब देखो 3 2 का अपोजिट हो गया, 5 6 का अपोजिट हो गया, तो नंबर कौन सा बचा? 1। 1 किसके अपोजिट में होगा? 4 के। और जब हम डाइस सॉल्व कर रहे होते थे तो उसमें भी ऐसे ही अपोजिट नंबर बन के आते थे। नेक्स्ट का क्वेश्चन सॉल्व करें। 4 2 6 1 5 3। अब इसको अगर सॉल्व करें, चाहे जहाँ से उठा लीजिए, 4 से इसको अगर उठाएं हम, तो 4 का अपोजिट
6, क्योंकि 2 तो इससे लगी हुई सतह है, 2 जो है इससे 4 से जुड़ी हुई है, 1 भी जुड़ा हुआ है और 5 भी जुड़ा हुआ है, तो 4 का अपोजिट हो गया 6, क्योंकि 6 नहीं जुड़ा हुआ है। फिर 1 का अपोजिट, 1 से 2 जुड़ा हुआ है, 4 जुड़ा हुआ है, 6 जुड़ा हुआ है, क्योंकि कभी भी जुड़ी हुई सतह जो होंगी, जो सरफेस होंगी, वो अपोजिट हो ही नहीं सकती हैं, तो 1 का अपोजिट 5 हो गया, 1 का अपोजिट 5 हो गया। अब देखिएगा 2 का अपोजिट क्या हुआ 3, क्योंकि 2 से 5 भी ऐड है, 4 भी ऐड है, 1 भी ऐड है और 6 भी ऐड है। ऐड का मतलब सतह उनकी जुड़ी हुई है भाई, 2 से 5 भी जुड़ा हुआ है, 2 से 4 भी जुड़ा हुआ है, 2 से 1 भी जुड़ा हुआ है और 2 से 6 भी जुड़ा हुआ है। और जुड़ी हुई सतह कभी भी एक साथ नहीं हो सकती हैं, जुड़ी हुई सतह तो हो सकती हैं लेकिन विपरीत नंबर एक साथ नहीं हो सकते हैं। तो 2 का विपरीत ना 6 हो सकता है, ना 5 हो सकता है, ना 2 का विपरीत 4 हो सकता है, ना ही 1 हो सकता है। तो कौन सा हो सकता है 3, क्योंकि ये जो सतह 3 है ये 2 से किसी भी प्रकार से कनेक्ट नहीं है। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, जो ओपन डाइस होगी इसकी जो 2 विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं हो सकती हैं। अब अगर 3 को देखें तो 3 के साथ में 5 है, 3 के साथ में 5 है, 5 इससे ऐड है, 5 इससे जुड़ा हुआ है, तो ये कभी भी इसके विपरीत नहीं होगा। इसमें एक नंबर आगे बढ़ा लेते हैं, एक नंबर आगे बढ़ाने का मतलब है इस 5 को छोड़कर जो अगला नंबर है उसे लिख लेते हैं। तो 3 का अपोजिट 2 लिख लिया। अब इस 5 का अपोजिट क्या होगा, इस 5 का अपोजिट 2 नहीं हो सकता, क्योंकि 2 इससे जुड़ा हुआ है, 5 से 3 भी जुड़ा हुआ है, 5 से 1 भी जुड़ा हुआ है और 5 से 4 भी जुड़ा हुआ है। आप देखिएगा कि 5 से यहाँ से 4 भी कनेक्ट है, 5 से 3 भी कनेक्ट है, 5 से यहाँ से 1 भी कनेक्ट है और 5 से 2 तो कनेक्ट है ही। तो इसका मतलब ये है कि 5 का अपोजिट कौन सा बचा, ओनली 6। क्यों, अपोजिट वही होगा जो उससे जुड़ा ना हो। अब 3 का अपोजिट 2, 5 का अपोजिट 6 और 1 का अपोजिट 4, क्योंकि 1 से 5 भी जुड़ा हुआ है, 1 से 6 भी जुड़ा हुआ है और 3 जो है ये 2 का अपोजिट ऑलरेडी हो चुका है, तो 1 का अपोजिट 4 होगा, 1 का अपोजिट 4 होगा। वैसे ही इसमें भी है 4 का अपोजिट 6, क्योंकि 4 से 2 भी जुड़ा हुआ है, 1 भी ऐड है और 5 भी ऐड है, तो 4 का अपोजिट 6 लिख लिया गया। फिर 1, ये 1 जो है 1 4 से भी जुड़ा हुआ है, 2 से भी जुड़ा हुआ है और 6 से भी जुड़ा हुआ है, तो 1 का अपोजिट 5, 1 का अपोजिट 5 लिख लिया गया। अब ये 2 नंबर से ये जो 2 लिखा हुआ है इससे 6 भी जुड़ा हुआ है, 2 से 4 भी जुड़ा हुआ है, 2 से 5 भी जुड़ा हुआ है, 2 से 1 भी जुड़ा हुआ है, तो बचा कौन, जो जुड़ा हुआ नहीं है। तो 2 से 3 नहीं जुड़ा हुआ है, तो 2 का अपोजिट 3, 2 का अपोजिट 3 इसलिए होगा क्योंकि ये जुड़ा हुआ नहीं है, और जुड़ा हुआ ना होने का मतलब है ये उसका विपरीत नंबर है। जब पासे को बनाया जाएगा तो ये 2 का विपरीत नंबर 3 आएगा। ठीक है दोस्तों, आज के दिन में इतना ही रखते हैं और आगे की जानकारी अगले वीडियो में बताई जाएगी। धन्यवाद।